नेपाल का इनकलाब कराची से कितना दूर है? ये जनरेशन जी का मामला क्या है? क्या इमरान खान ने ये मौका जाया किया? आखिर सूरत हाल क्या है? एक तहलका अंगेज कहानी। गुफ्तगू के सिलसिले को कहां से जोड़ा जाए, ये जरा सा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपको याद हो कि सन 2010 और 11 के अंदर एक इनकलाब बर्पा हुआ और वो इनकलाब को अरब ऑफेंस का नाम दिया गया। अरब के कई ममालिक के अंदर यकदम नौजवान इकट्ठे होते हैं और वो जगह जगह मुजाहिरे शुरू करते हैं। और फिर लीबिया के अंदर आप तब्दीली देखते हैं, आप मराकश में होने वाली तब्दीलियां देखते हैं, आप कई मुस्लिम ममालिक के अंदर होने वाली तब्दीलियों को देख रहे होते हैं। ये तमाम की तमाम तब्दीलियां खासकर फोकस्ड होती है मुस्लिम रियासतों के अंदर, और 2011 ही वो वक्त होता है कि जब इमरान खान आना शुरू होते हैं या लाया जाना शुरू होता है। उसके बाद जब ये मुस्लिम ममालिक के अंदर ये तमाम रिवॉल्ट्स होते हैं, तमाम इनकलाबी तहरीकें चलती हैं, फिर उसके कुछ अरसे के बाद 5-6 साल के वक्फे के बाद अब रीजनल यानी कि इलाकाई तब्दीलियां रोनुमा होना शुरू होती है। आज से 4.5 साल पहले आपको बहुत वाज़ेह तौर पर अंदाजा होगा कि श्रीलंका के अंदर क्या हुआ। उसके 3 साल पहले आपको अंदाजा होगा कि मालदीव के अंदर क्या हुआ। उसके बाद आपको इस बात का अंदाजा होगा कि बांग्लादेश के अंदर 2 साल पहले क्या हुआ और फिर हसीना वाजिद को किस तरह से जाना पड़ा। और अब बारी है नेपाल की। लेकिन इन सब वाकयात के दरमियान में जिस तरीके से मुस्लिम ममालिक के अंदर होने वाली तब्दीलियों के अंदर 2011 के अंदर इमरान खान सामने आते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इन सब 4 से 5 साल के वक्फे के दौरान पाकिस्तान के अंदर भी एक लहर आती है जिसे 9 मई 2020, 21, 22 समझ लीजिए, वहां से सिलसिला शुरू होता है। यानी कि 2022 इसका मेन फोकस्ड होता है कि जब ये 9 मई के वाकयात का सिलसिला शुरू होता है। यहां पर तमाम हुकूमतों की तब्दीलियां हुई और तमाम हुकूमतें तब्दील हुई। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी एक हुकूमत तब्दील हुई, लेकिन ये जो पूरी मूवमेंट थी वो उस हुकूमत को अगली बनने वाली हुकूमत के खात्मे के लिए थी। इन सब बातों में एक चीज बड़ी कॉमन महसूस की गई और वो है जनरेशन जी। हमें इस बात को समझना होगा कि आखिर ये जनरेशन जी क्या चीज है और ये जनरेशन जी को हम किस तरीके से समझ रहे हैं और ये किस तरीके से हम सोच रहे हैं। इस वक्त बाकायदा जनरेशन जी के नाम पर ही नेपाल के अंदर तमाम मूवमेंट हो रही है, लेकिन ये जनरेशन जी ने ही क्या पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को इतना बड़ा कद बनाया था या फिर वहां की मुक्तदरा कुव्वतों ने बनाया था? और जनरेशन जी ने ही क्या उस वक्त जो अरब ममालिक के अंदर मामला हुए थे उन्हें किया था? आमतौर पर जनरेशन जी का मतलब, या जैन जी जिसे कहते हैं, जैन का मतलब एक नस्ल यानी कि एक जनरेशन से एक अक्स किया जाता है। यहां पर वो तमाम लोग के जिन्होंने आंख खोली है 2001, 2002 और 2005 के दरमियान, उन सबको जनरेशन जी कहा जाता है। और 2005 के बाद आंख खोलने वाले और खासतौर पर 2005 से लेकर 2010 के दरमियान जो लोग भी पैदा हुए उन्हें जनरेशन जी कहा जाता है। इनकी उम्रें 15 साल से लेकर 25 साल के दरमियान मौजूद है। ये वो बच्चे कि जिन्होंने सोशल मीडिया में आंख खोली है, उनकी दोस्तियां, इनकी मालूमात के जराए वो सोशल मीडिया है कि जिसकी बुनियाद पर ये मालूमात को न सिर्फ अक्स करते हैं, बस उसी मालूमात की बुनियाद पर वो अपना एक जायशा बनाते हैं और उसी मालूमात की बुनियाद पर वो कोई भी प्रोपेगेंडे से आसानी का शिकार हो जाते हैं। आमतौर पर ये जनरेशन जी आम लोगों की तरह या एक पिछली नस्ल की तरह लोगों से मेल मिलाप से बेहतर सोशल मीडिया पर मेल मिलाप को बेहतर समझती है। ये लोगों की किरदार को भी उनकी रेटिंग्स के मुताबिक देखती है कि सोशल मीडिया पर उनकी रेटिंग्स क्या है। वो मुख्तलिफ चीजों की प्रोडक्ट्स को भी रेटिंग्स के जरिए ही काउंट करती है। सन 2011 में या 2010 के अंदर अरब ऑफेंस में इसने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया होगा। आपको मालूम होगा कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो चली और एक वीडियो जब एक ठेले वाले की वीडियो चली और उसके बाद तमाम अरब ममालिक के अंदर ये सूरत हाल पैदा होना शुरू हुई।
लेकिन अब इस सोशल मीडिया के जरिए जनरेशन जी जहां पर कनेक्ट है, यानी कि जनरेशन जी के साथ साथ वहां पर इनकी मईशत भी कनेक्ट है। आजकल के दौर के अंदर अक्सर लोगों का कारोबार ही सोशल मीडिया के साथ वाबस्ता है। अगर आप नेपाल की मिसाल लें तो नेपाल की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा जरिया सियाहत है, और सियाहत के साथ साथ उनकी जो लोगों का अट्रैक्शन है वो तमाम का तमाम सोशल मीडिया के तहत ही हो रहा है। गुज़िश्ता 6 महीने से नहीं, बल्कि अगर आप 2010 से लगाएं कि जब इनके एक नए 2019 में इनका एक नई बात हुई थी, 2010 में इनकी बात हुई थी, तब इनके यहाँ पर बादशाहत खत्म हुई और उसके बाद जमहूरी दौर शुरू हुआ, और उसके बाद इनके यहाँ पर नए आइन के मुताबिक एक जमहूरी दौर कायम हुआ। तो वहां पर भी करप्शन की आला मिसालें कायम की गई, और उस करप्शन की आला मिसालों के खिलाफ जब सोशल मीडिया पर जनरेशन जी, जो बाकायदा अपने नाम के साथ आई, उसने जब सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चीजों को बताना शुरू किया, तो वहां पर सोशल मीडिया पर पाबंदी आयद कर दी गई। पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया पर पाबंदी आयद की गई। पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल है कि जहां पर सोशल मीडिया पर आए रोज पाबंदियां आयद होती रहती है। लेकिन जब मैसिव लेवल पर सोशल मीडिया पर पाबंदी आयद हुई तो वहां पर लोगों का कारोबार भी जद में आया। जब लोगों का कारोबार जद में आया तो उसके खिलाफ 8 सितंबर से वहां पर मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हुआ, और अपनी तारीख का बदतरीन वहां पर तशद्दुद देखा गया कि जब 19 अफराद एक ही घंटे के अंदर लुकमाए अजल बन गए, और उनकी जान चली गई। उसके बाद वहां पर मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हुआ, और ज्यादा वक्त लिए बगैर वहां के वजीर आजम ने भी इस्तीफा दे दिया, मगर मुजाहिरों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ, और अगले दिन उसी वहां पर जो उनका मेन घर था उसे जला दिया गया, जहां उनकी बेगम भी जलकर खत्म हो गई। लेकिन कहानी क्या है, उसके बाद वहां पर फौज इक्तदार में आ गई। अगर आप बिल्कुल यही सूरत हाल बांग्लादेश के अंदर देखें तो वहां पर भी आपको इसी तरह की सूरत हाल नजर आएगी कि हसीना वाजिद के जाने के बाद वहां पर बज़ाहिर और बिल्कुल सामने कंट्रोल किसका हुआ। नुकता ये नहीं है, नुकता हमारा ये है कि जनरेशन जी जिसे कहा जा रहा है उसमें और जो दूसरी जो हमारी जनरेशन है उसके दरमियान एक काफी फासला मौजूद है, और ये फासला इस वक्त के हुक्मरानों की शायद समझ में आने से कासिर है। पाकिस्तान की मूवमेंट में जनरेशन जी ने अपना ज्यादातर वजन डाला इमरान खान की तरफ, लेकिन इमरान खान शायद उसे सियासी तौर पर बेहतर हिकमत अमली के साथ आगे नहीं बढ़ा सके, और जिसका नतीजा ये निकला कि इमरान खान साहब खुद भी जेल में मौजूद है, और जनरेशन जी इस वक्त सोशल मीडिया के अंदर मसरूफ है। नुक्ते इसके कई तौर पर देखे जा रहे हैं। क्या नेपाल के अंदर आने वाली तब्दीली, बांग्लादेश के अंदर आने वाली तब्दीली, श्रीलंका के अंदर आने वाली तब्दीली, और उसके साथ साथ मालदीव के अंदर आने वाली तब्दीली इस खत्ते में चाइनीज असर रसूख की तरफ इजाफा कर रही है और इंडिया के असर को कम कर रही है, जहां पर इस बात को बड़े गौर से समझा जा रहा है कि क्या इन सब मामलात में इंडिया, जो बार बार इस सारी मूवमेंट के तौर पर अपने आप को यह बताने की कोशिश कर रहा है नेपाल के अंदर बहुत ज्यादा जुल्म हुआ और नेपाल के अंदर जो हुकूमत का खात्मा है वो गलत हुआ, और वहां पर ये कंस्पायरेसी डेवलप हो रही है कि जनाब ये तमाम के तमाम मामलात जो है वो फॉरेन पॉलिसी का नतीजा या फॉरेन इफेक्ट्स का नतीजा है। ऐसी सूरत हाल नहीं है। तकरीबन 3 करोड़ की आबादी वाला मुल्क में जो सबसे ज्यादा नौजवानों की तादाद मौजूद है, और ये नौजवान जनरेशन जी के मुताबिक चल रहे हैं। लेकिन अब ये बात कही जा रही है कि खुद जनरेशन जी की तरफ से ये पेश किया गया है कि उनकी मूवमेंट को हाईजैक कर लिया गया है, और अब इसे कुछ और लोग हाईजैक कर कर आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। सवाल ये बनता है कि पाकिस्तान के अंदर भी ये गैप बहुत ज्यादा मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो अपने आप को जनरेशन जी कहती है, लेकिन ये जनरेशन जी किसी एक नुक्ते पर जमा नहीं है। नेपाल के अंदर जो घरों को आग लगाई गई उसमें तीनों ताकतवर खानदानों के घरों में आग लगाई जो वक्फे वक्फे से हुकूमतों में आते रहे, इसलिए वहां पर इसका ताल्लुक किसी एक खास ग्रोह या एक खास पॉलिटिकल पार्टी से नहीं रहा है। पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल ये रही कि जनरेशन जी का जो अट्रैक्शन है वो एक खास पॉलिटिकल पार्टी की वजह से रहा। अब क्या इसका इंपैक्ट पाकिस्तान की तरफ आ सकता है, या ये जनरेशन जी जिसे कहा जा रहा है जो खत्ते में तब्दीलियां रोनुमा कर रही है उसका इंपैक्ट पाकिस्तान के अंदर आ सकता है? तो मेरा बजात ख्याल यह है कि पाकिस्तान में इसका इंपैक्ट खत्म हो चुका, और पाकिस्तान में जो इसका इंपैक्ट का वक्त था वो 2020, 2021, 2022 और 2023 का वक्त था। 2 साल इसका वक्त गुजर चुका। अब इस दोबारा लावे को पकड़ने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, और उसके बाद फिर ये सारा सिलसिला शुरू होगा। अलबत्ता इंडिया के अंदर खतरे की घंटियां बज चुकी है। इंडिया के अंदर इस वक्त जनरेशन जी मोदी सरकार से सख्त परेशान नजर आती है, जहां पर एक्सट्रीमिज्म अपनी इंतहा को पहुंच चुका है। ये जनरेशन जी आइंदा दिनों के अंदर ज्यादा ताकतवर होने के साथ साथ ज्यादा रिजिड होता जा रहा है, ये ज्यादा मज़ाहिमत की तरफ जाती जा रही है। पाकिस्तान के अंदर इसमें आइंदा
आइंदा क्या सूरत हाल होगी, और नेपाल और खत्ते की सूरत हाल किस तरीके से आगे बदलेगी, इस पर हम जरूर बात करेंगे। लेकिन इस बातचीत से पहले इस बात का अक्स करना आपके लिए जरूरी है कि जनरेशन जी आपके घर में भी मौजूद है। आपके घर में बच्चे जो हैं और जो नौजवान हैं, उनके और आपके दरमियान एक ज़हनी सोच और तरीक़ेकार का बहुत बड़ा फ़र्क मौजूद है। हम सब लोग शायद सोशल मीडिया की ताकत को उस तरीके से अंदाज़ा नहीं करते, जिस ताकत का अंदाज़ा जनरेशन ज़ी और हमारे घरों में बैठे हुए बच्चे करते हैं। तो अपने बच्चों और ख़ास तौर पर अपने दरमियान इस फ़र्क को कम से कम कीजिए। क्यों कम कीजिए? क्योंकि ये तफ़रीक एक बहुत ज़्यादा, जहाँ पर हुकूमत और अवाम के दरमियान, हुकूमत और नौजवानों के दरमियान तफ़रीक का बाइस बन रही है, वहीं पर माँ और बच्चे के दरमियान और बाप और बच्चे के दरमियान भी ये बड़ी तफरीक का बाइस बन रही है। इसे समझने की ज़रूरत है। नई जनरेशन की ज़रूरियात और नई जनरेशन के तरीक़ेकार, नई जनरेशन के जीने के तरीक़ेकार को हमें समझना होगा, और उसी की बुनियाद पर हमें अपने मुस्तक़बिल के फ़ैसलों को भी साथ कनेक्ट करना होगा। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।